हेलो एवरीवन, वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस कैसे हम किसी नंबर की निकाल सकते हैं। आपको मैंने जो नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर था उसमें सिखाया था मैंने आपको कि यूनिट प्लेस क्या होती है, यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं और क्या होती है, किस नंबर की यूनिट प्लेस कौन सी होती है, थाउजेंड प्लेस कौन सी होती है, सारी प्लेसेस मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखो, जैसे आप रिकॉल कर देते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 46243 1। इसकी अगर आपको यूनिट प्लेस पूछे तो इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, 1। ये 1 क्या है, यूनिट प्लेस 1। तो अब आपके पास डिफरेंट मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी आपके पास नंबर दिया होगा, जैसे इस टाइप में दिया होगा नंबर 54 मल्टीप्लाई बाई 34 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई बाई 46, या ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है 231 की पावर 1012। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछा होता है कि फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इस वीडियो में हम इस जो आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसको हम जल्दी और ट्रिक के साथ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में हम 1000 लाइक एम रखते हैं। तो अब आप देखते हो, मेरी हेल्प करो इसको अचीव करने में, आपके सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर लो। चलो हम स्टार्ट करते हैं, हम कैसे किसी नंबर की यूनिट प्लेस निकालना सीखते हैं। स्टार्ट में देखो, पहले आपके पास कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया 24 मल्टीप्लाई बाई 32। तो सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस निकालनी है। तो यूनिट प्लेस निकालनी है तो आपने फोकस भी किस पे रखना है, यूनिट प्लेस पे। तो इस नंबर की यूनिट प्लेस कितनी है, 4। तो आपने 4 उतार दिया। इसकी कितनी है, 2। तो आपने 2 उतार दिया। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कोई भी यहाँ पे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वही लिख लेना। तो आपके वही लिख लिया। तो अब आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे 4 और 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 8। तो आपके पास यूनिट प्लेस क्या आ गई, इस नंबर की 8 आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास आ गई 347 मल्टीप्लाई बाई 312 और मल्टीप्लाई करते हैं हम 424 के साथ। तो इस वाले नंबर का ये क्वेश्चन है। इस वाले नंबर में पहले यूनिट प्लेस क्या आएगी, इस नंबर का 4 आ गया, इसका कितना आ गया, 7 आ गया, और इसका कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब 4 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 28 आएगा। बट हमें 2 के साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें तो यूनिट प्लेस निकालनी है। तो क्या आएगी हमारे पास, 8। तो 8 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 16। अब 16 में भी हम आंसर 16 नहीं देंगे, हम इसका आंसर देंगे 6, क्योंकि हमको क्या पूछिए, यूनिट प्लेस पूछिए। तो आई होप आपको यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं नंबर का थोड़ा आइडिया जैसा आ गया होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया 564 मल्टीप्लाई बाई 35 प्लस 786 मल्टीप्लाई बाई 77। तो इसकी आपको क्या निकालनी है, यूनिट प्लेस। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे किसके बेस्ड करेंगे, यूनिट प्लेस के ऊपर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम यूनिट प्लेस ऐसे कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला, पहले आप इस नंबर को लोगे, क्या है नंबर, ये 4 है, इसका नंबर लिया क्या है, 5 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हुआ, यहाँ पे प्लस है तो प्लस उतार दिया। इसका क्या है, आपके पास यूनिट डिजिट 6 है, और इसका क्या है, 7 है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 4 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका आपके पास यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0 आ गया, 0 लिख लो। अब आप इसको करोगे 6 को 7 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 42, जिसमें हमें किसका, 42 में हमारे पास मेन हमारे काम की चीज़ क्या है, 2। 4 तो नहीं है क्योंकि हमें यूनिट प्लेस चाहिए, तो 0 + 2 आ गया। तो आपके पास 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन की यूनिट प्लेस कितनी आ गई, 2 आ गई। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे भी जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आएंगे उनमें कैसे आपने यूनिट प्लेस निकालनी है वो आइडिया आ गया होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया है 239 मल्टीप्लाइड बाई 271 का होल स्क्वायर प्लस 125 मल्टीप्लाई बाई 192 का होल स्क्वायर। तो देखो, पहले होल स्क्वायर जो भी, हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसका देखा आपने यूनिट प्लेस क्या है, 9 है, इसकी देखी क्या है, 1। तो 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका स्क्वायर है। इसकी क्या है यूनिट प्लेस, 5, और इसकी कितनी है, 2। तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनका स्क्वायर है। ये 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। तो 10 की यूनिट प्लेस हो गया आपके पास 0, तो 0 को स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, मतलब इस नंबर का हमें कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 9, तो 9 का स्क्वायर आएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 81। 81 में हम यूनिट प्लेस किसकी लेंगे, 1 की। तो 1 क्या होगा इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर, 1 क्या इस क्वेश्चन में, यूनिट प्लेस। ये तो थी बेसिक क्वेश्चन। बट अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बताया था कि जैसे आपके पास कोई नंबर दिया है
मान लीजिए आपके पास ये नंबर दिया 986 की पावर आपके पास दे रखी है 986। तो इसकी अब हम यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको सिंपल कुछ रूल बताऊंगा। इसके लिए आपने सिंपल रूल क्या याद रखने हैं वो मैं रूल आपके पास लिखता हूँ। रूल आप ऐसे याद रखो कि जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया है उसमें आपको यूनिट प्लेस, उस क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे अगर आपके पास 0 है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 है, 5 है या 6 है। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन है उसकी यूनिट प्लेस में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उनकी यूनिट प्लेस ऑलवेज क्या आएगी, चाहे पावर जो मर्जी वो हो, उसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी, 0 के लिए 0 आएगी, 1 के लिए 1 आएगी, 5 के लिए 5 आएगी और 6 के लिए 6 आएगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा उसकी पावर चाहे जो मर्जी हो, लास्ट में अगर उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 है तो उनका यूनिट प्लेस ऑलवेज क्या आएगा, 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का 6 आएगा। जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, हमने अभी देखा इसमें आपका यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है, 6। तो मैंने कहा 6 देखेंगे हम, 6 की क्या पावर है, 986। तो मैंने कहा पावर कुछ भी हो इसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। तो आई होप आपको ये पहला रूल समझ आ गया कि कैसे था कि जिस भी यूनिट के लास्ट के डिजिट अगर 0, 1, 5, 6 हैं तो उनकी पावर चाहे जो मर्जी हो उसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी, 0 के लिए 0 आएगी, 1 के लिए 1 आएगी, 5 के लिए 5 आएगी और 6 के लिए 6 आएगी। ये तो था पहला रूल। अब इसमें दूसरा रूल क्या है आपके पास, दूसरा रूल आपने याद रखना है कि आपके पास जो है वो 2 नंबर होंगे, यूनिट प्लेस पे 2 नंबर होंगे। एक तो होगा आपके पास 4 और एक होगा आपके पास 9। ठीक है, जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जिसके यूनिट प्लेस पे 4 है और यूनिट प्लेस पे 9 है और उनकी कुछ भी पावर मान लो n, कोई पावर दे रखी है उनकी, कोई भी नंबर है जिसकी लास्ट पे यूनिट प्लेस कितनी है, 4 और 9 और पावर n दे रखी है, तो इसमें यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होगा हमारा, अगर n आपके पास ऑड है, n आपके पास अगर ऑड है तो n जब आपके पास इवन है तब क्या आएगा, सेम इसमें भी n जब ऑड है तो क्या आएगा और n जब इवन है तो क्या आएगा। जब आपके पास n ऑड है तो आपके पास यूनिट प्लेस ऑलवेज 4 आएगी 4 के केस में, और जब n इवन है तो 4 के केस में क्या आएगी, 6। देखो इसको याद करने का तरीका बताऊँ, जैसे 4 की पावर 1 कितना आएगा, 4 आएगा और 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। तो ठीक है, जब 1 क्या होता है आपके पास ऑड नंबर होता है तो 4 आ रहा है तो वैसे याद रख लो, और 4 का स्क्वायर ले रहे हैं 16 तो वैसे आ जाए, याद रख लो 16। अब 9 के केस में अगर जब आपके पास 9 की पावर ऑड है तब आपके पास यूनिट प्लेस 9 होगी और जब इवन है तो तब क्या होगी, 1। ऐसे याद रख लो कि 9 की पावर 1 है तो कितना आएगा 9, और 9 का स्क्वायर ले रहे हो तो आ जाएगा 81। तो पहला रूल था आपके पास कि अगर कोई भी डिजिट है जिसके लास्ट पे 0, 1, 5 और 6 है, चाहे पावर कुछ भी है, तो उनकी यूनिट प्लेस क्या आएगी, 0 की 0 आएगी, 1 की 1 आएगी, 5 की 5 आएगी और 6 की 6 आएगी। और ये वाला केस क्या है कि इसमें कोई भी आपके पास नंबर है उसके लास्ट पे 4 या 9 है उनके यूनिट प्लेस पे, उनकी पावर कुछ भी दी हो, तब आप क्या करोगे, अगर पावर आपके पास ऑड दे रखी है तो यूनिट प्लेस 4 आएगी, पावर इवन दे रखी है तो यूनिट प्लेस 6 आएगी। 9 के केस में अगर पावर ऑड दे रखी है तो 9 आएगी, अगर इवन दे रखा है तो 1 आएगी। अब देखो इन दोनों पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा कैसे करेंगे। देखो जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 74 की पावर 199 मल्टीप्लाई में आ रखा है आपके पास 919 की पावर 188 और दे रखा है आपके पास 374 की पावर 86। तो अब आपको मैंने क्या बोला कि आपने नंबर दिया, आप चाहे पावर कुछ भी हो तो क्या देख लिया आपने, पहले इसका 4 का 4 लिख लिया, इसकी क्या है 9 का 9 लिख लिया, इसमें क्या है 4 है। अब आपस में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये पावर आपने देखी क्या है, ऑड है, तो मतलब 4 की पावर क्या आ रही है, ऑड आ रही है। अब 9 की ये पावर देखी क्या आ रही है, मतलब इवन आ रही है, और ये क्या आ रही है 4 की पावर इवन आ रही है। तो मैंने क्या बोला था कि जब 4 की पावर ऑड होगी तो वो कितना आएगी, उसकी यूनिट प्लेस 4 आएगी। जब 9 की पावर इवन होगी तब उसकी यूनिट प्लेस कितनी आएगी, 1 आएगी, और जब 4 की इवन प्लेस होगी तब उसकी यूनिट प्लेस कितनी आएगी,
6 आएगी तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 4, 4 को 6 के साथ कर दो 24, तो 24 में हमें क्या पूछिए, यूनिट प्लेस पूछिए, तो इसका आंसर क्या होगा 4, 4 क्या होगी इसकी यूनिट प्लेस होगी। तो आई होप आपको दो जो मैंने अभी तक बताए 0, 0, 1, 5, 6 का समझ आ गया और 4 और 9 का समझ आ गया। अब तीसरा जो है आपने याद रखना, वो आपके पास मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। वो किसका है आपके पास, 2 की पावर 4n होता है, 3 की पावर 4n होता है, उसमें 7 की पावर भी 4n होता है और 8 की पावर भी 4n होता है। अगर लास्ट में 2 की पावर 4n 4 का कोई मल्टीपल है तब उसकी यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे तब नंबर आएगा जब 2 की पावर 4n 4 का कोई मल्टीपल है तब 6 आएगा, 3 का जब है तब 1 आएगा, 7 के केस में भी 1 आएगा और 8 के केस में 6 आएगा। अब आप पूछोगे यहाँ पे एक डाउट पूछोगे कि अगर 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो तब हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है 372 की पावर 18836 है, तो आपने देखा यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है 2 है, तो सबसे पहले आपने 2 लिखा। अब 2 की पावर मैंने क्या बताई थी 4n होनी चाहिए, 4 का मल्टीपल, तो हम 4 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी, क्या चेक करते लास्ट के 2 नंबर अगर 4 के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो आपके पास पूरा जो नंबर है वो 4 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो आपने देखा 36 है, 36 डिवाइड हो रहा है, तो ये मतलब 4 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हाँ 4 की पावर n है, तो इसकी यूनिट प्लेस कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 6 हो जाएगी, ये आपको बताया था। अब आप बोलोगे कि अगर ऐसा नंबर आ जाए यहाँ पे कि जो 4 के साथ डिवाइड नहीं होगा तो तब क्या करेंगे, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 28 की पावर 138, क्या आ जाता है 28 की पावर 138। अब आपने देखा 8 है यूनिट प्लेस पे, ठीक है, तो और आपने देखा 4 की पावर n बन रहा है क्योंकि 8 का मैंने वही बताया। 38 देखा आपने, 38 जब देखा आपने ये 4 के साथ डिविजिबल नहीं है, 36 है, तो आपने 36 तक जितना कट रहा है उतना काट देना, जितना रिमाइंडर बचता है वो लिखना है। तो कितना लिख लिया आपने, रिमाइंडर 2 लिख लिया, तो रिमाइंडर 2 लिख लिया, तो जब 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाता है 64, तो 64 में यूनिट डिजिट क्या है 4। तो आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे हम इसकी डिविजिबिलिटी में कैसे हम निकालेंगे, यूनिट प्लेस निकालेंगे। आपने क्या देखा इसमें 136 तक तो कट रहा है ना, या जैसे डिविजिबिलिटी मैंने 4 की बताई थी कि लास्ट के 2 डिजिट देखे, आपने लास्ट के 2 डिजिट क्या ऐसे आ रहे थे 38 आ रहे थे, 38 में आपने क्या चेक किया, 38 में आपने चेक कर दिया कि ये 4 तक कहाँ तक डिवाइड होता है। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर ले लो, कितने तक जाता है 36 जाता है और 40 जाता है, नेगेटिव रिमाइंडर रहने की जरूरत नहीं है, वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने देखा 36 तक ये परफेक्टली कट होता है, 36 कितना है इससे 2 पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा, तो वही हमने 8 की पावर कर ली, तो आपका आंसर कितना आ गया 64 और उसका यूनिट डिजिट कितना आ गया। तो आई होप आपको ये जो मैंने डिविजिबिलिटी ये यूनिट प्लेस के लिए जो ट्रिक्स बताई है वो आप याद रखोगे, वैसे कोई भी क्वेश्चन निकालोगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो ऐसा क्वेश्चन आपका एसएससी में आ रखा हुआ है। क्वेश्चन है आपके पास 91 की पावर 177 मल्टीप्लाई बाई 66 की पावर 17, उसके बाद दे रखा आपके पास 84 की पावर 77, उसके बाद दे रखा आपके पास 92 की पावर 187 और दे रखा है आपके पास 83 की पावर 1313। तो इस क्वेश्चन में आप देखो क्या करोगे, इस क्वेश्चन के लिए एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ। इस क्वेश्चन में देखो आपने देखा सबसे पहले आपने देखा इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो 1 की कुछ भी पावर हो, चाहे वो इवन हो ऑड हो, कोई भी पावर हो, तो उसकी यूनिट कितनी आती है 1 आती है। उसके बाद मैंने आपको 6 का बताया था, 6 का भी क्या पावर हो, कुछ भी हो तो वो 6 ही आता है। उसके बाद मैंने आपको किसका बताया था 0, 1, 5 और 6। उसके बाद आपने देखा 4 देखा, 4 की पावर कितनी आ रही है ऑड आ रही है, तो 4 की पावर जब ऑड आती है तो तब किसके बराबर हो जाता है, वो 4 के बराबर होता है। अब 2 का देखा आपने, 2 का देखा, 2 की पावर मैंने क्या बोली थी 2 की पावर 4n आनी चाहिए, तो मतलब इनमें से देखेंगे हम क्या करता है, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 88 करता है 87 नहीं करता, तो मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 2 की पावर 3 लिख ला। उसके बाद हमारे पास 3 आ गया, ये 3 है, 3 का भी मैंने वही सेम बताया था आपको रूल की 3 की पावर 4n देखेंगे तो 12 कटेगा, 1 नहीं कटेगा, तो 3 की पावर 1 आ गया। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 4 के साथ करेंगे 24 का कोई हमें लेना देना नहीं है, हमें 4 के साथ है, 2 का क्यूब आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपस में
3 की पावर 1 आ जाएगा, ये 3। अब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 24 आएगा, तो हमें क्या लेना है 4, और ये आपके पास पहले 4 है, 4 को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 16। 1 के साथ हमारा कोई लेना नहीं है, हमारे पास क्या आ गया आंसर इस क्वेश्चन का 6 आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन के आपके पास 28 की पावर 88 मल्टीप्लाई में है 39 की पावर 712 मल्टीप्लाई में है 74 की पावर 723 और मल्टीप्लाई में है 21 की पावर 99। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 36 की पावर 53 और लास्ट फिर मल्टीप्लाई है 77 की पावर 73। इसका आंसर क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस जो आपने है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो ये था आपके पास एक होमवर्क का क्वेश्चन। एक हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको एक और कंसेप्ट बता दूंगा इसी के ऊपर बेस्ड। तो आपका ये जो मेन टॉपिक है यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं वो आपका अप्रॉक्सीमेटली खत्म हो जाएगा। देखो अब आपके पास एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, पेन का कलर चेंज कर दीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या लिखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आ गया आपके पास 28 की पावर 88 माइनस 39 की पावर 712 और दिया माइनस 74 की पावर 723 माइनस 21 की पावर 39 माइनस 77 की पावर 73। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखा 1 है तो 1 की चाहे कुछ भी पावर तो उसका क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस 1 है। अब 8 है, 8 का क्या आता है 4 है, तो मतलब 4 के साथ तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। ये जो मैंने आपको पिछले वो 3 रूल बताया वो याद कर लेना, वैसे आपके क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। अब आपके लास्ट में देखा 9, 9 की पावर क्या है इवन, तो इसकी यूनिट प्लेस कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब 4 है, 4 तो आपने देख लिया, 4 का क्या मैंने बताया था पावर इवन हो या ऑड, पावर क्या आपके पास ऑड है, तो इसकी यूनिट प्लेस कितनी आ जाएगी 4 आएगी। अब 1 की तो आपने लिख ले रखी है -1 आ गया, और 7 की क्या करोगे, 7 का भी मैंने वही बताया आपको, इसका भी चेक करोगे इवन है या 4 की पावर n का आ रहा है या नहीं आता, वही करते हैं हम चेक 7 के केस में। तो चलो चेक करते हैं 7 के केस में कितना आ रहा है, सिर्फ 4n आना चाहिए, तो 72 तक तो करता है, 72 तक करता है, तो 7 की पावर 1 तो मतलब जो किसके बराबर है 7। अब देखो इसको हम करेंगे ऐड आपस में 6, ये -4 -1 -5 -5 और -1 आ गया -6, तो ये आपस में कट गया +6 के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया -7। अब मैंने आपको बोला था कि फाइनल आंसर जो है वो हम यूनिट डिजिट में माइनस में नहीं रखेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम ये जो -7 है इसको हम किसी भी 10 के मल्टीपल में ऐड कर देंगे। जैसे मैं पहले 10 के साथ करता हूँ तो कितना आएगा 3, तो 3 क्या हो गया आपकी यूनिट प्लेस। मैंने बोला किसी भी 10 के मल्टीपल के साथ कर लो, तो मैं 10 को कर रहा हूँ। अब 20 के साथ करता हूँ तो कितना आएगा 13, जिसकी यूनिट प्लेस कितनी आएगी। अगर मैं इसी 7 को 110 के साथ करता हूँ कितना आ जाएगा 103, जिसकी यूनिट प्लेस कितनी आ रही है 3 आ रही है। अगर आपके पास फाइनल यूनिट प्लेस माइनस में आ गई है तो उसको आपने किस में चेंज करना है, प्लस में। कैसे चेंज करोगे, 10 के किसी भी मल्टीपल के साथ ऐड कर लोगे। तो आई होप आपको ये जो यूनिट प्लेस मैंने समझाई है कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको फैक्टोरियल आता है, फैक्टोरियल के बारे में जो है वो हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है। फैक्टोरियल आपके पास n फैक्टोरियल क्या होता है कि n मल्टीप्लाई बाई n-1 मल्टीप्लाई n-2 अप टू 3 2 1। जैसे मान लो आपको मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि 5 से लेके लास्ट 1 डिजिट तक इनको अगर जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास नंबर आएगा वो क्या आएगा 5 का फैक्टोरियल आएगा। तो आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ मैं कि 0 से लेके 10 फैक्टोरियल तक की आपको सबको वैल्यू याद करनी है, उसको निकाल लो। मैं एक बार लिख भी देता हूँ तो आप वैसे भी याद कर लेना, वरना मैं लिख के बता देता हूँ क्या होती है। अब देखो इसमें एक याद रखने की चीज़ है कि जो 1 फैक्टोरियल को हम ऐसे डिनोट करते हैं या एक लाइन जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क को करते हैं ये। उसके बाद आप कुछ पॉइंट याद रख लीजिए फैक्टोरियल के बारे में कि फैक्टोरियल जो है वो ऑलवेज हम किसका निकालते हैं, इंटीजर्स का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, इंटीजर्स का निकालते हैं। किसका निकालते हैं हम, इंटीजर का।
फैक्टोरियल जो है वो हम कभी भी माइनस की वैल्यूज़ का नहीं निकाल सकते, ना ही पॉइंट में जो नंबर आते हैं जैसे 1.5 का भी हम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। तो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद रखनी है 1 से लेकर 10 तक, कर लेना, वरना मैं लिख के बता देता हूँ। जो 0 फैक्टोरियल होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये प्रूव करना होगा तो बाद में कर लेंगे, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें बहुत। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास 6 होती है, उसके बाद आपके पास 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास 120 होती है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास 720 होती है, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास 5040 होती है, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है आपके पास 40320 होती है, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास 36280 होती है, और 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास 362800 होती है। देखो ये कैसे करते हैं, जैसे हम 4 फैक्टोरियल को लेते हैं, 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 आ गया। या 4 लिख लिया आपने तो इसको मैं इतने पोर्शन को 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 6, तो मतलब 4 × 6 आ गया 24, जैसे मर्जी याद कर लो। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। क्या ध्यान देने हैं कि फैक्टोरियल जो है हमेशा नंबर का, जब भी आपके पास 2 या 2 से ग्रेटर नंबर का फैक्टोरियल पूछेगा वो आपके पास क्या होते हैं, ऑलवेज इवन होते हैं। ये पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख लेना कि जब भी आपके पास 2 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल से ज़्यादा किसी नंबर का फैक्टोरियल पूछे तो वो क्या होता है आपके पास, इवन नंबर होता है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि जब भी आपके पास 5 फैक्टोरियल पूछे, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से बड़ा किसी भी नंबर का फैक्टोरियल पूछे उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। ये ऐसे पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो आपको जैसे हम फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट निकाले होंगे तो वो आपको इजी निकल जाएंगे। क्या 5 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है या 5 फैक्टोरियल से किसी बड़े नंबर की वैल्यू फैक्टोरियल में, तो वो क्या होती है आपके पास, लास्ट में उसका यूनिट डिजिट होता है 0। और ये जो 4 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल से आगे, 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल होते हैं वो सारे किससे डिविजिबल होते हैं, 4 के साथ होते हैं। मैं 3 पॉइंट्स आपको लिख के भी बता देता हूँ कि क्या होते हैं, कि n फैक्टोरियल इज अ इवन नंबर if n is greater or equals to 2। n फैक्टोरियल जो आपके पास इवन होता है अगर n की वैल्यू 2 के बराबर हो या 2 से n बड़ा हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि n यूनिट प्लेस ऑफ n फैक्टोरियल इज ऑलवेज 0 if n is greater or equals to 5। जब 5 के बराबर होता है तो उसमें उसके जो यूनिट प्लेस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब थर्ड आता है आपके पास कि n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4 व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। जब 4 या 4 से बड़ा n की वैल्यू है तो वो क्या होता है, ऑलवेज 4 के साथ विजिबल होता है। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल ऐसे अप टू 100 फैक्टोरियल पूछे, इसका पूछे आपको यूनिट प्लेस बताओ, तो क्या करोगे आप। आपको मैंने बताया कि 5 फैक्टोरियल के आगे जितने भी नंबर है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, उनका यूनिट प्लेस क्या होता है, 0 होता है। तो 5 से आगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। 3 फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास, 4 फैक्टोरियल आपके पास 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास, 4 × 3 × 2 होता है, जो होता है आपके पास 24 होता है। उसके बाद 3 फैक्टोरियल आपके पास 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। अब इनको आपस में प्लस कर लीजिए, 1 + 1 2 आ गया 3, 3 + 6 आ गया 9, 9 + 24 आ गया 33।
तो इसका आंसर कितना आएगा, यूनिट प्लेस 3 होगा। आगे 0 होगा, ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यूनिट प्लेस कितना की 3 आ गई। कैसे किया मैंने, 5 फैक्टोरियल से आगे वैल्यू का यूनिट प्लेस कितना होता है 0, पहले वाले के नंबर का निकाल लीजिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन और पूछ सकता है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें फैक्टोरियल के। अब देखो आप, मैंने क्या बोला था कि जैसे मान लो मैं आपके पास लिखता हूँ 137 फैक्टोरियल। ये 137 फैक्टोरियल जो आपके पास 4 से डिविजिबल है या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो 137 फैक्टोरियल आपका 4 के साथ डिविजिबल है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि ये कैसे हो गया, 137 जो है वो डिविजिबल नहीं होता। बट मैंने आपको यहाँ जो 3-4 पॉइंट लिखा है तो उसमें लिखाया था कि n फैक्टोरियल की अगर वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, 4 के बराबर या 4 से बड़ी है इसकी वैल्यू n की, तो वो हमेशा किसके साथ डिवाइड होता है, 4 के साथ होता है। तो वैसे आपका 137 किसके साथ डिवाइड होगा, 4 के साथ होगा। तो ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि 121 फैक्टोरियल 4 के साथ डिवाइड होता है या नहीं होता है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, जैसे लिख लिया हमने क्वेश्चन 24 की पावर 37 प्लस 58 की पावर 137 फैक्टोरियल प्लस 16 की पावर 73 फैक्टोरियल। तो मैंने आपको बोला था कि 2 फैक्टोरियल से ऊपर जो भी नंबर होता है वो क्या होता है आपके पास, ऑलवेज इवन होता है। तो 4 की पावर जब इवन आ जाएगी तो क्या आता है उसका इवन डिजिट 6 आ जाता है। उसके बाद 8 की पावर 4n बताई थी, और 137 मैंने आपको अभी बताया कि 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है वो किसके साथ डिवाइड होता है, 4 के साथ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और 6 है, 6 में मैंने क्या बोला था, 6 मैंने ये बोला था कि कुछ भी वैल्यू हो पावर में तो वो क्या आ जाता है आपके पास 6 के बराबर ही आता है। तो 6 + 6 + 6 आ जाएगा 18, जिसके यूनिट प्लेस पे वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो आई होप आपको ये जो आज पढ़ाया गया यूनिट प्लेस हम कैसे किसी नंबर का निकालते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारा जो एम है 1000+ लाइक का उसको अचीव करने में हमारी हेल्प कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय और जय हिंद।